आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपने ट्यून किया है फिल्म रेनबो। ये समय है आपके अपने प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर का। हर पल आपकी सेहत के बारे में सोचे और आपका ध्यान रखे। रेडियो डॉक्टर सिर्फ एफएम रेनबो पर, और रेनबो के स्टूडियो में डॉक्टर जस्ट वन कॉल अवे, मतलब आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन जुड़ भी रहे हैं। और प्रत्येक दिन होती है आपसे मुलाकात, होती है अलग अलग विषयों पर बातें, यानी एक्सपर्ट्स बिल्कुल हमारे साथ होते हैं। और जैसे हमने कहा, फोन कॉल अवे, एक बार आप कॉल करें और आपकी समस्या का समाधान, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुषमा सागर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत रेनबो के स्टूडियो में। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार टू ऑल द लिसनर्स। और डॉक्टर साहब ट्रॉमा सर्जरी एम्स दिल्ली में पोस्टेड हैं, एचओडी हैं और लगातार बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हैं। तो हमने सोचा आज का टॉपिक होना चाहिए फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट्स, क्योंकि जब आप जिंदगी में सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल भागती दौड़ती सी है, और पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा जल्दी में होते हैं, चाहे सुबह दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर घर वापस जाने की जल्दी हो, या कभी ऐसा होता है कि लंच टाइम में हम सोचते हैं अच्छा इनसे मुलाकात कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं शाम में समय मिले ना मिले। तो ये जो जल्दी होती है ना इंसान को कुछ करने की, ये कहीं ना कहीं दिक्कतों का सबब बन जाती है, परेशानियों का सबब बन जाती है। लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रही थी कि किस तरह की केसेस आते हैं, क्या परेशानियां आती हैं। प्रीति जी, जैसे आपने बोला कि हर जने को जल्दी मची रहती है कहीं भागने की, दौड़ने की, पर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कोविड ने हमें इस बात का पूरी तरह से ज्ञान दे दिया है कि सब कुछ ठहर सकता है। और आपने देखा कि हर चीज ठहर गई, सारा ट्रांसपोर्ट ठहर गया, सारी सुविधाएं ठहर गई, सब लोग अपने घरों में कैद हो गए। तो ये हमें सोचना समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी के आगे कोई भी चीज भाग नहीं सकती, कुछ भी चीज दौड़ नहीं सकती, और हम सबको एक ना एक बार रुकना पड़ता है। और जहां बात आती है अपनी सेहत की और अपनी हेल्थ की और अपनी जिंदगी की, वो बहुत ही कीमती है। और अस्पताल में जब हम देखते हैं कि रोजाना, मतलब हमारे जैसे एकमात्र ट्रॉमा सेंटर में हम 24 घंटे में करीब 150 से 200 मरीज देखते हैं, और काफी दुखमयी होता है जब आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 2 महीने से लेकर के 18 साल तक के बच्चे, एडल्ट्स, बड़े बूढ़े, और विभिन्न प्रकार की जो चोटें होती हैं। कई लोग सड़क पे जा रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आके उनको मार जाती है। कुछ लोग दुपहिया वाहनों पे चल रहे होते हैं, बाइक पे या स्कूटर पे, और साइड से कोई ट्रक या कोई व्हीकल आकर उनको टक्कर मार देता है। और इसमें न केवल उनको सिर की गंभीर चोटें आती हैं जिससे कि वो बहुत दिनों तक कोमा में रहते हैं, बट उसके अलावा जो एक और जो अत्यंत दुखदायी चीज होती है वो होती है कि उनके हाथ या पैर का कट जाना और शरीर के किसी भी एक अंग को खो देना उनके लिए पूरी जिंदगी के लिए एक जो है काफी वो इनेबल हो जाते हैं बहुत सारे काम को करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सुषमा कि हम ये जरूर कहें, दुर्घटना से देर भली। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब के पास लगभग ट्रॉमा सेंटर में 16 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है ना, और उनके अनुभव आज हम साथ साथ साझा करेंगे ताकि फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट्स पे बिल्कुल विस्तार से हमें जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब, एक मैसेज है जो हमें व्हाट्सएप के जरिए मिला है, और ये है अनमोल रे, भागलपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं। नमस्कार लिखा है और कह रहे हैं कि जो बातें आपने बताई उन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक कॉलर और कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या पूछते हैं वो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। राजेश खन्ना, हैप्पी ईश्वर कॉलोनी, जालंधर, पंजाब से। पंजाब से ये कॉल हमारे पास आया है, और राजेश जी बोल रहे हैं। मैं राजेश खन्ना हैप्पी बोल रहा हूँ जी। हैप्पी रहिए हमेशा, है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपको सुन रही हैं, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये मेरा सवाल यही है डॉक्टर साहब कि मेरा एक बार 10 साल पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था जी। मेरे दोनों दोस्त स्कूटर पे जा रहे थे, तो कार वाले ने रोंग साइड आके मेरे को जबरदस्त टक्कर मारी दोनों को, और स्कूटर उछाल दिया हवा में और दोनों साइड पे गिरे और कार वाला भाग गया। हम दोनों तब तक खड़े हुए, और किसी हालत में रात्रि का सर्दियां थी तो कोई बचाने के लिए भी नहीं आया, और बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचे तो कह रहे कि पुलिस केस है ये, आप पहले FIR जाके वहां पर रिपोर्ट लिखाओ फिर ट्रीटमेंट कराएंगे।
तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ और बड़ी मतलब हमें तड़पते रहे और कराते रहे। तो ये क्यों ऐसा सिस्टम होता है हमारे, इसके बारे में तो बताओ, ट्रीटमेंट नहीं क्यों शुरू कर पाए हमारा? हाँ बिल्कुल राजेश जी, अब स्थितियां बहुत बेहतर है। जैसे मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है कि पहले ये जरूर ऐसा होता था कि जो है लोग अस्पताल जब किसी भी मरीज को लेकर जाते थे या मरीज खुद जाते थे तो उनसे बहुत सारी पूछताछ की जाती थी, उनसे नाम पता पूछा जाता था। बट अभी जो है एक नया लॉ आया है जिसे हम गुड समैरिटन लॉ बोलते हैं। और गुड समैरिटन लॉ के हिसाब से ये कि अगर यदि कोई भी चोट लगे व्यक्ति को आप अस्पताल लेकर जाते हैं तो आपसे किसी भी तरह की आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप आइए, मरीज को वहां पर छोड़िए और ये अस्पताल की जिम्मेदारी है कि उसकी इमीडिएट जो पहले 24 घंटे में है उसकी देखभाल की जाए, उससे किसी पैसे की मांग न की जाए। तो समय में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया है और लोग अब इस वजह से थोड़े से प्रोएक्टिव हो गए हैं और किसी भी चोट लगे व्यक्ति को रास्ते में अगर देखते हैं तो उसे निकट के अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रवैया हम सबको आपस में ही बदलना पड़ेगा। आपने ये इस तरह का अनुभव किया तो आप ये चाहेंगे कि ऐसा अनुभव और लोगों के साथ ना हो। बिल्कुल, कभी रास्ते जाते हम नहीं कहते कि किसी को कुछ हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो प्राथमिक उपचार जो भी चाहिए वो इमीडिएटली होना चाहिए और जहां भी आप पहुंचा सकते हैं अस्पताल में उन्हें तुरंत पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे किसी को चोट लगी है तो कहीं मान लीजिए हाथ में या पैर में कहीं ऐसी जगह चोट लगी है जहां से ब्लीडिंग बिल्कुल रुक नहीं रही है डॉक्टर साहब, तो वैसे में इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आप किसी भी आपके सामने कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो जो पहला कदम हमें उठाना है कि आप उसको उस एक्सीडेंट की साइड से थोड़ा सा किनारे ले जाइए, जिसको हम बोलते हैं मूव टू अ सेफ प्लेस, ताकि ऐसा ना हो कि उसको फिर दोबारा से चोट लग जाए। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति बाइक से या स्कूटर से गिर गया और उसके बाद पीछे से एक और व्हीकल ने आके उसको एक सेकेंड चोट और दे दी। तो सबसे पहले आपको मूव टू अ सेफ प्लेस करना है। उसमें न केवल उस व्यक्ति को बल्कि आपको अपने आप को भी सेफ करना है कि ऐसा नहीं हो कि बचाने के चक्कर में आपको कोई गाड़ी आके हिट कर दे। दो चीजें ये हैं, अगर आप देख रहे हैं कि कहीं से खून बह रहा है, चाहे वो हाथ हैं, चाहे पैर हैं या शरीर का कोई भी हिस्सा है, तो कोई भी खून जो है वो प्रेशर से बंद हो सकता है। तो आपको जो भी आसपास अपने कपड़ा या दुपट्टा, साड़ी या कोई भी चीज आपको मिल रही है, सर्दियों के टाइम में स्कार्फ होता है, मफलर होता है, आप उसको उसके ऊपर रख दीजिए और टाइटली उसको कस के बांध दीजिए। उससे कोई भी प्रकार की ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पे लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर वो कपड़ा गंदा हुआ तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बात यह है कि इन्फेक्शन तो बाद में होगा, पर अभी हमारा जो जरूरी है हमारे लिए कि उस खून को रोकना। तो इन्फेक्शन टेक्स अ सेकेंड प्रायोरिटी रादर देन ब्लीडिंग। तो आप ब्लीडिंग को स्टॉप करके और जो भी आपके नजदीकी, चाहे वो नर्सिंग होम है चाहे अस्पताल है, वहां पे आप उसको पेशेंट को छोड़ आइए, इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसा राजेश जी के साथ हुआ वो आगे भविष्य में किसी के साथ नहीं होगा और लोग अब सोचने भी लगे, समझने लगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये सुन लेते हैं। हेलो जी, मैं गोवा से बात करता हूँ, क्लिफ्टन अल्मेडा, दिल्ली एफएम में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मेरा 2 सवाल था डॉक्टर सुषमा जी। पहला सवाल था, क्या हेड इंजरी होने के बाद एक्सीडेंट में उल्टी होगा तो गंभीर है, इज इट सीरियस? एंड सेकंड क्वेश्चन इज, कुछ भी लिक्विड, पानी या कुछ भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हेड इंजरी के? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने जी, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। और देखिए, हेड इंजरी में कई बार ऐसे कुछ जो खून की ब्लीडिंग जो दिमाग में होती है, उसमें क्या होता है कि इनिशियली सिर्फ सेकंड्स के लिए जो है कॉन्शियसनेस चली जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, बट आप फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं इस वाले, जो इसको हम ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं, इसको कई लोग इसको पहचान नहीं पाते और फिर उसके बाद दोबारा से उनको या तो उल्टी होती है, बहुत तेज सिर में दर्द होता है और फिर जो है स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। तो यस, वॉमिटिंग इज वन ऑफ द साइन ऑफ दिमाग में अगर किसी भी तरह का प्रेशर अगर राइज होता है तो उसका एक साइन होता है। आई कैन से दैट दिस इज नॉट द ओनली वन साइन, बट दिस कैन बी अ साइन।
और सेकंड जो आपने चीज पूछी कि क्या व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए, तो ये बहुत ही जरूरी समझना है कि जब भी आप किसी चोट लगे व्यक्ति को देखें या किसी दौरे पड़े वाले व्यक्ति को देखें तो उसे मुंह से पानी पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग अपनी फिल्मों में ये बहुत देखते हैं कि अरे पानी पिलाइए, इसके मुंह में कुछ पानी डाल दीजिए। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि क्या होता है कि पानी पिलाने से वो पानी सांस की नली में जाने का डर होता है और उसके जो है उसको सांस की परेशानी हो सकती है, खतरा बढ़ सकता है जी। तो पानी पिलाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और अगर उसी समय में नाक या कान से, मुंह से कहीं से खून आ रहा है तो उसको करवट दिला दीजिए, जिससे कि वो खून बाहर निकल जाए, बजाय वो भी सांस की नली में चला जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी। एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। आपका रेडियो चल रहा है, रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज, हम यहीं से बात करेंगे आपसे। हाँ, आवाज इको कर रही है, रेडियो ऑफ कर दीजिए और प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम कई रास्ते बीच में देखते हैं कि लोग उठाते नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है तो वो वीडियो बनाते रहते हैं आजकल। और सरकारी में ले जाते हैं तो फिर वहाँ भी गौर कम होती है। प्राइवेट में इसलिए लेके नहीं जाते लोग उठा के तो वो बिल उनसे मांगेंगे जो लेके गया तो उसको वहीं। ये बात अभी डॉक्टर साहब बता ही रहे थे। आपका नाम क्या है? जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरोड़ी, लोनी जिला गाजियाबाद, यूपी उत्तर प्रदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आपका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है ना डॉक्टर? यामीन जी, हम बता चुके हैं कि अब वो समय बदल गया है और पुलिस की वाली संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जाती है। और सरकारी अस्पतालों के बारे में आई थिंक आपको अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। सारे सरकारी अस्पताल इस तरह से नहीं है और ज्यादातर में अच्छा इलाज होता है। और आप उस समय किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ट्रॉमा सर्जरी एम्स दिल्ली की एचओडी हमारे साथ डॉक्टर सुषमा सागर। और डॉक्टर साहब, जब इन्होंने रोड एक्सीडेंट की बात की तो उन्होंने हेड इंजरी कहा, तो मुझे बिल्कुल दिमाग एक बात पे चला गया कि हेलमेट बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आगे वाला भी पीछे वाला भी। डोंट वेट कि ट्रैफिक पुलिस है तो वो चालान काट देगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए या चालान के लिए हेलमेट नहीं होता, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है। और जिस तरह से आप सोचते हैं कि आप हाथ में धागा बांधेंगे या गले में कुछ लटका लेंगे, उससे ईश्वर आपकी मदद करेगा, उसी तरह से अगर आप हेलमेट पहन लेंगे और सीट बेल्ट लगाएंगे तो समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट कर आते हैं। जुड़े रहें रेडियो डॉक्टर के साथ। इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए। क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए। रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। 102.6 FM रेनबो रेडियो डॉक्टर आपके साथ 3 से 4 बजे तक। ये टाइम बिल्कुल फिक्स है और डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं और डॉक्टर से बिल्कुल हम विचार विमर्श करके आप तक बातें वो पहुंचाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट्स आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल यही है और डॉक्टर सुषमा सागर हमारे साथ स्टूडियो में। एक जो बात हम तक और पहुंची है वो है मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप से। कार्तिकेय शाहपुर से लिख रहे हैं, डॉक्टर ब्लीडिंग जैसे कम हो और अंदर की कुछ चोट हो तो वैसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सिर की चोट में क्या होता है कि ब्लीडिंग बाहर नहीं आती है, वो सिर के अंदर ही रहती है। कुछ क्लॉटिंग हो जाती है। जी हाँ, कुछ केसों में ये होता है, केसेस में कि कान से खून बह सकता है या नाक से खून बह सकता है। वो भी इस बात का हमें अंदेशा देती है कि सिर में चोट हो सकती है। पर एज अ बाय स्टैंडर और आपने किसी व्यक्ति में अगर इस तरह की चोट देखी है तो आप उसके लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि आप उसे किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ले जाएं और वो डॉक्टर उसको देख के फिर आगे इलाज करेंगे। उसमें उनको CT स्कैन वगैरह कराना पड़ता है दिमाग का और उसके बाद फिर पता लगाया जाता है कि क्या ऑपरेशन की जरूरत है या सिर्फ उसको जो है बिना ऑपरेशन के दवाइयों के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, क्या कहते हैं। हेलो। हेलो मैडम, आदाब जी। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। हमारा नाम हाफिज कुतुबुद्दीन है। कहाँ से कॉल किया आपने? सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश से। जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर सुषमा से? हम ये जानना चाहते हैं
कि जैसे कोई एक्सीडेंट में सर में चोट आई और कोई सर कोमा में चला गया, तो कितने दिन में वो रिकवर हो सकता है? और जैसे कोई बच्चे गाड़ी में गांव में गाड़ी आती है, पीछे लटक गए और गाड़ी में झटका दिया, बच्चे सर के बल गिरे और फूल आता है, तो डॉक्टर लोग बर्फ से सेकने को बताते हैं, कहाँ तक ये सही है? देखिए, कोई भी अगर कहीं पे खून बह रहा है उसमें आप जो है वहां पे बर्फ की सिकाई कर सकते हैं या बहुत देर तक प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे जो छोटे मोटे जो खून बह रहा होता है वो रुक जाता है वहां पे। यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक सिर की चोट लग जाए और मरीज कोमा में चला जाए और वो कितने दिनों में ठीक हो सकता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी गहरी चोट है और कितनी जल्दी उसका इलाज जो है वो शुरू हो पाया। यदि चोट का डायग्नोसिस नहीं बन पाता है या इलाज देर में शुरू होता है या किसी व्यक्ति को उस समय ऑपरेशन की जरूरत थी और किसी वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, ये सारे कारण होते हैं जो जिन पर ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति होश में कब आएगा। कुछ लोग 15 दिन में 21 दिन में होश में आ जाते हैं, कुछ लोग 3-3 महीने तक वेंटिलेटर पर रहते हैं और कुछ लोगों को सालों साल निकल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि चोट कितनी गहरी है। जी, एक और संदेश हम तक पहुंचा है व्हाट्सएप के जरिए। वो लिख रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद पानी छोड़कर और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। झारखंड से ये मैसेज आया है हमारे पास कमलेश्वर का। देखिए, उपाय कुछ नहीं होते, तरीके होते हैं। तरीके जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी यदि आपको चोट लगा व्यक्ति मिला है तो आप सबसे पहले उसे सेफ जगह पे लिटा दें। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि उसके जो है वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। आप उससे नाम पूछने की कोशिश करिए। अगर वो व्यक्ति अपना नाम बता पा रहा है तो इसका मतलब कि उसके दिमाग में खून की सप्लाई जा रही है और उसका गला साफ है। तीसरी बात है कि किसी भी वजह से अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसमें प्रेशर अप्लाई करके उसको ब्लीडिंग को रोकें। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि यदि उसको रीढ़ की हड्डी में कहीं पर चोट लग गई है तो हम उसे इस तरीके से उसको अस्पताल में ट्रांसपोर्ट करें जिससे कि उसकी वो जो रीढ़ की हड्डी की चोट है वो और ज्यादा बिगड़ ना जाए। कई बार क्या होता है कि यदि हम गर्दन को बहुत ज्यादा मोड़ देते हैं या एक्सटेंड कर देते हैं तो उससे हमारी रीढ़ की चोट जो बहुत कम थी वो बढ़ जाती है। तो इन चीजों, इसीलिए कहा जाता है कि चोट लगे व्यक्ति को आपको स्पाइन बोर्ड पर शिफ्ट करना चाहिए सीधा। जी बिल्कुल सीधा, जैसे एक बैम्बू स्टिक पे। अगर आपको स्पाइन बोर्ड नहीं मिलता है तो आप किसी भी तख्ते पर या जिस तरह से ये हमारी सीढ़ियां होती हैं तो सीढ़ी के ऊपर आप उसको लिटा के और सीढ़ी के द्वारा आप उसको अस्पताल में ट्रांसपोर्ट करिए। खासकर जो लोग जैसे गड्ढे में गिर जाते हैं या खाई में गिर जाते हैं या गाड़ियों में सीट पर फंसे रह जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को जब आप एक्सट्रिकेट कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं तब हमें स्पाइन का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्पाइन की चोट भी एक ऐसी चोट होती है जिसमें कि मरीजों के हाथों या पैरों में फालेज होने का डर रहता है और वो पूरी लाइफ के लिए पैरालिटिक हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था, वो ये कि ऐसे लोग होते हैं जो देर रात आते हैं, काम से लौटते हैं, किन्हीं को सुबह सुबह आना होता है, सुबह सुबह जाना होता है, तो फॉग होता है बहुत, तो दिखता नहीं है सामने क्या है। तो जब हम चलाते हैं तो हम सोचते हैं अरे रोड तो पूरी खाली है, हमारी अपनी है, कोई देख नहीं रहा, तो स्पीड जरा बढ़ा दी जाए। थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप इस पे प्रकाश डालें। जी, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप फॉग में जो ड्राइविंग के स्किल्स हैं उसमें अपने आप को टेस्ट ना करें और स्पीड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि उस फॉग में आपको एक तो ये नहीं दिखाई देगा कि आपके सामने आगे गाड़ियां कैसे हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा, व्हाट्सएप में भी सर्कुलेट होता है कि एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे को धक्का मारती हुई चली जाती हैं और उसमें काफी ज्यादा चोटें सारे पैसेंजर्स को और ड्राइवर्स को लग जाती है। तो एक तो आप एक सेफ डिस्टेंस बना के चलें, सामने नहीं दिख रहा है तो आप जो है अवॉइड करें ड्राइविंग इस टाइम पे। येलो फिल्टर्स लगाए जाते हैं, उस तरह के जो भी रोड सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं उनको आप लीजिए। और दूसरा यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्पीड पे कंट्रोल रखें और एक्सप्रेस वे पे या इस हाईवे पे अगर चल रहे हैं तो अपने अगल बगल के ट्रैफिक के बारे में जानकारी रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात, स्पीड कंट्रोल लाइफ में ये बहुत जरूरी है और ये अच्छा लेसन है, इसे बिल्कुल ले लीजिएगा। मैं सोच रही थी एक ब्रेक ले लें क्या? बिल्कुल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बिल्कुल जी, प्यार तो हो गया है आपको, और वो भी रेडियो डॉक्टर से। और डॉक्टर हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है डॉक्टर सुषमा सागर, फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट। इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी बिल्कुल, रेडियो डॉक्टर। अनुप फ्रॉम रांची। जी जी जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं।
मैम ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी एम्बुलेंस फैसिलिटी है एक्सीडेंट होने पर जो बुलाया जाता है उसके बारे में बताएं। जी, स्टेट में या सेंटर में। देखिए ऐसा है कि हमारे देश में अगर आप विदेशों की बात करें तो वहाँ पे प्री हॉस्पिटल केयर होता है। प्री हॉस्पिटल केयर के अंतर्गत वहाँ पे जो एम्बुलेंस सर्विस होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और कहीं भी कभी भी किसी को चोट लगती है तो जो नियरेस्ट एम्बुलेंस है वो उसके पास पहुंच जाती है। हमारे देश में अभी इस चीज पे काफी काम चल रहा है और अभी तक एम्बुलेंसेज जो हैं वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाई हैं। हैदराबाद जैसी सिटी में वहाँ पे EMRI इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की वहाँ पर कोशिश की गई है, बट दिल्ली स्टेट में भी कैट्स एम्बुलेंसेज हैं जो कि कोशिश की जाती है कि वो निकट तम स्थान पर अवेलेबल रहें और जहां पे भी चोट लगे वो पहुंचा दे उसको। पर अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे देश में पुलिस ही ये काम कर रही है कि पुलिस की जो व्हीकल होते हैं वही चोट वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो प्री हॉस्पिटल केयर में अभी हमारे देश को काफी काम करने की जरूरत है और सरकार का पूरा ध्यान इसके ऊपर है और स्टेट भी इस पर काम कर रहा है। एक चीज जो वो लोग अभी तक काफी स्टेट्स कर पाए हैं, उत्तराखंड कर पाया है, दिल्ली कर पाया, कि एक कॉमन एक नंबर दिया जाता है कि जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जी, एक मैसेज हम तक पहुंचा है सफीरा का बिहार से। ये लिख रहे हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट के बाद याददाश्त चली जाती है, तो वैसे में क्या करना चाहिए? जी हाँ, एक्सीडेंट के बाद अगर सिर की चोट लग जाती है तो ऐसा बहुत बार होता है कि याददाश्त चली जाती है और याददाश्त भी कई तरह की होती है कि किसी को रीसेंट मेमोरी चली जाती है, किसी की रिमोट मेमोरी, उसे बहुत पुरानी बातें भूल जाते हैं। तो अलग अलग तरह की याददाश्त चली जाती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दिमाग के किस एरिया को क्षति पहुंची है, चोट पहुंची है, तो उस पर ये डिपेंडेंट होता है। और काफी लोगों का अगर प्रॉपर इलाज हो जाए तो ये याददाश्त वापस भी आ जाती है। बिल्कुल। और उस समय जो फर्स्ट एड चाहिए वो देना बहुत जरूरी है जब हम रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं, बार बार यही होती है। हाँ, बार बार यही कहा जाता है कि चोट लगने में एक गोल्डन आवर होता है, मतलब वो क्षण होते हैं जिस क्षण के दौरान अगर उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसके आउटकम में बहुत परिवर्तन आ सकता है और उसमें हम सब लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं और हम ही सब लोग इसमें मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल आप कहीं भी बैठे हैं, पर किसी को भी चोट लग सकती है। चोट एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई भी जना जो है इम्यून नहीं है, तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही वैक्सीन है, वो है प्रिवेंशन। और दूसरी वैक्सीन ये है कि आपको अगर कोई चोट वाला व्यक्ति मिलता है तो आप उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। जी, सतर्क रहें, सावधान रहें और सबका ध्यान रखें अपने साथ साथ। एक कॉलर कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है यजा खान, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हूँ। मेरठ से बोल रही हैं, या बताइए क्या पूछना चाह रही हैं यजा? जी, मैं अपने फेस के बारे में कुछ पूछना चाह रही हूँ। किसके बारे में? अपने फेस के। हाँ जी, क्या पूछना है बताइए। जी, मैं जब छोटी थी तो मेरे कुछ साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ मतलब निकला था, वो सूज गया था। हाँ। तो वो डॉक्टर को दिखाया। हाँ। तो उन्होंने कुछ लेप वगैरह कर दिया था। अच्छा। तो वो तब तो ठीक हो गया था। अब क्या दिक्कत आ रही है? जी, अब ये दिक्कत है, मम्मा से जो पूछती हूँ मैं, हाँ? तो मेरे कब से हुआ, अब तो कहती हूँ छोटी थी तब तो नहीं था। हाँ। लेकिन अब जो मैं ना जब से होश संभाला है अपना, हाँ? तो मेरे साइड लेफ्ट में मतलब आधे हिस्से में, हाँ बोलिए, आधे हिस्से में लेफ्ट साइड में, हाँ, वो ब्लैक कलर का है, तो हल्के हल्के दाने से हैं। अच्छा, आप ऐसा करिए, देखो ये एक तो आपका सवाल चोट से संबंधित नहीं है, तो आप किसी भी नजदीकी स्किन के डॉक्टर को, जो चमड़ी रोग विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाइए और वो इस बात का समाधान कर पाएंगे आप। बिल्कुल, स्किन की प्रॉब्लम है। लेकिन आज आपको बता दें, आज फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट इस विषय पर चर्चा हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक है जो बनता है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। FM रेनबो पर प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और हम अपना प्रश्न पूछ लेते हैं क्योंकि मैं बहुत देर से डॉक्टर एक बात सोच रही थी कि कभी कभी जैसे करंट लग जाता है, कोई तार लटकी होती है, हम उसके पास से गुजर रहे होते हैं, तो ये मैं चाह रही थी कि कैसे सतर्क रहना चाहिए, या अगर कभी ऐसा हादसा हो जाए तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए।
ये बहुत ही दुखदाई हादसा होता है और इसमें कई बार ऐसा होता है हाई टेंशन वायर जो हैं वो लटके पड़े होते हैं, खासकर पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं, वो अपनी बॉल को लेने जाते हैं वहां पे और अचानक से वायर को टच कर देते हैं और ये इस तरह की जो चोटें होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पूरी बॉडी में पास हो जाता है और उसकी वजह से कई बार या तो उसी समय वहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है और व्यक्ति की जान जा सकती है। अदरवाइज ये है कि आपको इट कैन बी वेरी सीरियस, वेरी लीथल। और जो व्यक्ति उसको बचाने जा रहे हैं उनको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं करंट उनको ना ट्रांसमिट हो जाए, तो सेफ्टी के लिए कैसे उनको वुडन ब्लॉक से कैसे उसको वहां से हटाना है या मेंस की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, फिर उसको वहां से ले जाना है। और दूसरा फिर यही है कि उसको आपको अस्पताल लेके जाना है और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक बर्न का एक अलग तरह का प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, वो वहां पे दिया जाएगा। उसको उस तरह की चोटों को जो है लाइटली ना लें। और दूसरी बात ये है कि यही हाई टेंशन वायर या एसी वायर्स कई बार लटके होते हैं और आपकी व्हीकल आपने वहां पे पार्क किया तो आपकी व्हीकल को टच कर गए तो पूरी गाड़ी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है और उसमें अंदर जो बैठे हुए व्यक्ति है उन सबको वो करंट ट्रांसमिट हो जाता है। उसमें एक्सट्रिकेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे उन व्यक्तियों को उस गाड़ी से बाहर निकालें क्योंकि वो पूरी गाड़ी चार्ज अप हो गई है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, तो जो रेस्क्यू टीम है उनको मालूम होता है कि किस तरह से उसको हमें जो है बचाना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आइए सुनते हैं। हेलो जी नमस्कार, आपका स्वागत। अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। जी राम बिहारी बोल रहे हैं, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट नवाबगंज से। जी क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर सुषमा से? मेरा कहना सर ये है कि रोड पे एक्सीडेंट जब होता है तो अधिकांश मैंने देखा है कि लोग नकार देते हैं, किसी को गिरा हुआ और उसको चोट लगी पड़ी है लेकिन उसको नकार देते हैं, उसको देखते नहीं। जी अभी हमने शुरू में ही इस पे चर्चा की थी और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल विस्तार से बताया था कि अब ऐसा नहीं है और लोग अब जागरूक हो गए हैं और बिल्कुल ध्यान रखते हैं और इसके लिए आपको इनाम भी दिया जाता है ना? जी बिल्कुल, गुड समरिटन लॉ की हम बात कर रहे हैं, उसके तहत आपके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। आप किसी भी चोट लगे व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाइए और उसको इलाज की सुविधा दिलाइए, जिससे कि कई बार आपको उसके लिए इनाम भी दिया जाता है और आपको स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और हर एक व्यक्ति को ये सोचना होगा कि आज वो व्यक्ति सड़क पे गिरा पड़ा है, कल हम भी उसकी जगह हो सकते हैं, तो हमारे साथ क्या बर्ताव होना चाहिए ये सोच के हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर सुषमा की एक्सीडेंट के दौरान या किसी हादसे के दौरान रोड पर फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो वैसे में फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि चल ही नहीं पाएंगे या हाथ में होता है तो बिल्कुल मूवमेंट ही बंद हो जाता है, तो जो उनके पास खड़ा व्यक्ति है वो किस तरह से मदद कर सकता है? जी अगर आपको लगता है कि हड्डी टूट गई है तो हड्डी टूटने का किसी भी ले पर्सन को इस तरह से पता लगेगा कि हाथ की जो नॉर्मल जो जिस तरह से वो दिखना चाहिए वैसा दिखने के बजाय वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, पैर जो है वो आधा इस तरफ जा रहा है आधा उस तरफ जा रहा है, तो बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दोनों किसी भी पैर में चोट लगी है तो आप दोनों पैरों को आपस में बांध दीजिए और जो दूसरा नॉर्मल पैर है वो उसके लिए एक स्प्लिंट का काम करेगा। अगर हाथ में चोट लगी है, आपको लग रहा है हाथ की कोई हड्डी टूटी है, तो आप हाथ को बॉडी के साइड में स्ट्रैप कर दीजिए और या फिर ये कि कोई भी लकड़ी का फुटा या स्केल लेके आप पूरे हाथ को जो है ना उसके ऊपर सपोर्ट दे दीजिए, जिससे कि हाथ जो है वो स्टेबलाइज रहेगा। जो चोट लगने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद अगर जितना भी ज्यादा उसमें मूवमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उसमें क्या होता है कि अंदर की नसों को चोट लगने का बहुत डर लगता है। तो हड्डी के टूटने की इतनी चिंता नहीं होती, चिंता इस बात की होती है कि वो जो टूटी हड्डियों के जो नुकीले जो एरियाज हैं, एजेस हैं, वो ब्लड वेसल्स को इंजर ना कर दें, नर्व्स को इंजर ना कर दें, क्योंकि फिर वो चीज जो है खतरनाक हो सकती है। तो आप उसको जो है ना किसी भी तरह से इमोबलाइज करने की कोशिश करिए, उसको स्थिर बनाने की कोशिश करिए, जिस भी पोर्शन से उसको स्ट्रैप कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा लकड़ी फुट्टा कुछ भी हो सकता है, तो बगल में कुछ ना मिले तो पेड़ की छोटी टहनी काट मिल सकती है। हाँ, न्यूज़पेपर का रोल बना के उसको आप एज अ बोर्ड एक सपोर्ट चाहिए होता है उसमें। एक कॉलर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं हमें। जी मैं मोहम्मद रहीम बोल रहा हूँ। हाँ रहीम साहब बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं गया जिले से बात कर रहा हूँ, बिहार से। जी मैं जानना चाहूंगा कि हमारी माँ जो है आज से 15 साल पहले सीढ़ी से नीचे गिर गई थी। उनको कमर में जो है बहुत पुरानी दर्द होता है, चोट लग गई है।
तो वो कभी कभी दर्द उठ जाता है, जब पूर्वी हवा चलता है तो दर्द उठ जाता है, तो उनको जब दबाते हैं, मतलब उसमें मालिश वगैरह करते हैं तो कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, तो फिर भी अभी भी कभी कभी दर्द उठ जाता है। तो सर्दियों में पुराना दर्द भी थोड़ा उठ जाता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। किसी भी आप हड्डी वाले या जो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आजकल कुछ इंजेक्शंस आते हैं, वो उस जहाँ पे उन्हें दर्द है वो जांचों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कोई नस तो नहीं दब रही है चोट के कारण, तो उस नस में वो इंजेक्शन लगा के उनको पेन रिलीफ दिया जा सकता है। तो आप उसके लिए किसी भी अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आज डॉक्टर साहब के अनुभव का फायदा बिल्कुल पूरा भारत उठा रहा है। कि मैं ये सोच रही थी, वैसे तो ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर साहब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कभी ऐसा मौका भी आया था किसी की मदद करने के लिए, हम वहां पहुंचे भी थे, तो देखिए बहुत भीड़ है और हर डिपार्टमेंट में, और इतने डॉक्टर्स होते हैं और लगभग सभी व्यस्त होते हैं। लेकिन कोरोना काल में तो रोड पर लोग निकल ही नहीं रहे थे, बहुत इमरजेंसीज में लोग जा रहे थे, तो उस समय पेशेंट्स में कुछ कमी महसूस हुई होगी आपको? देखिए, हम सब लोगों से यही कहते हैं कि एवरीथिंग स्टॉप्ड बट ट्रॉमा नॉट, मतलब कि चोटें फिर भी लगती रही लोगों को, और जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज पे थे या कुछ सेवाएं जो हमारी फिर भी चल रही थी, तो उसमें लोग क्या कर रहे थे कि वो हाई स्पीड पे थे। उन्हें लगता था कि रोड पे कोई नहीं है तो बाइक अपना फुल स्पीड पे चला रहे हैं, कारें अपनी फुल स्पीड पे चला रहे हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट हमें बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट इंजरीज मिली उस दौरान, मतलब जो चोटें आई वो ज्यादा गंभीर आई बजाय कि नॉर्मल टाइम में। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक जैम है वो एक तरह का हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट कम होते हैं। चलता है। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने दबे स्वर में एक ऐसी बात कही है जो आप सबों को सतर्क करती है। यहाँ हम जरूर कहना चाहेंगे कि धीरे चले, प्यार से चले, जहां आपको पहुंचना है वहां समय से पहुंचना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको विलंब हो सकता है, थोड़ा जल्दी निकल जाइए। क्यों डॉक्टर साहब, है ना? जी, और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे युवा वर्ग के बच्चे आजकल मैं देखती हूँ कि वो हेडफोन लगाकर रोड पर चल रहे होते हैं, उनको आसपास में कोई हॉर्न दे रहा है, कोई बीप कर रहा है, उनको नहीं सुनाई देता। तो मेरे बच्चों से ये गुजारिश है कि आप हेडफोन घर में जितना मर्जी सुने, मेट्रो में बैठे बैठे जितना मर्जी सुने, पर रोड पे चलते हुए कृपया जो है वो हेडफोन का या किसी भी तरह के ईयर प्लग्स को आप इस्तेमाल मत करिए, ताकि आप अपने आसपास की सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। या मुझे कुछ और कहना है, मैं ऐसे छोटा सा हाथ ऊपर करती हूँ। आपने बच्चों की बात की है, युवाओं की बात की है, तो कभी कभी मैंने देखा है कि मैसेज भी देखने की कोशिश करते हैं चलाते समय, कहते हैं हमारी गाड़ी तो ऑटोमेटिक है, वो चल रही है, तो हम नजर डाल ले, तो ये जो थोड़ी सी नजर आपकी हटेगी ना, दुर्घटना घट सकती है। मैं चाहूंगी मैं बोलूं, बच्चे मुझे डांटे, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, विद अ ब्लिंक ऑफ द आई आप एक एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो टेक्सटिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग प्रॉब्लम आ जाती है। ड्राइविंग के टाइम पे टेक्सटिंग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो बिल्कुल ध्यान से चलें, प्यार से चलें, दुलार से चलें और अपना ध्यान रखें। फर्स्ट एड इन रोड एक्सीडेंट्स, इस विषय पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और अब लगभग जाने का समय आ रहा है। मैं चाह रही थी डॉक्टर साहब हम जाएं, आपको नमस्कार कहें, उससे पहले कोई प्यारी सी बात, प्यारा सा संदेश जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें। प्यारा सा आपके लिए हो सकता है पर शायद श्रोताओं के लिए ना हो। देखिए, प्लीज आपसे गुजारिश है कि पार्टी जरूर कीजिए, परंतु उसमें किसी भी इस तरह के नशे का इस्तेमाल मत करिए जिससे कि आप रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाएं। यदि आपने पार्टी में अल्कोहल लेना भी है तो आपके साथ कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो अल्कोहल नहीं ले रहा हो, वो गाड़ी ड्राइव करे। आप लोग गाड़ी को ड्राइव करके पुलिस को चकमा देकर उसको रात को खराब मत करें, क्योंकि वो पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है दुखदायी अवसर हो सकता है। और दूसरा एक और चीज छोटी सी हम यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज चुभ गई है, मतलब चाकू लग गया है कहीं पे या कोई रॉड फंस गई है, तो उसको रास्ते में या वहां पर निकालने की कोशिश मत करें, उसको अस्पताल में जाके ही निकलवाएं डॉक्टरों के द्वारा। रिस्की हो सकती है, वो रिस्की हो सकता है, उसमें इतना ज्यादा खून का स्राव हो सकता है कि वो रोके नहीं रुक पाएगा। और आप लोगों को चोट ना लगे और आप लोग चोट से वंचित रहें, यही हमारा संदेश है। मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाहती हैं, यूजुअली कहते हैं कि हमारी दुकान में बहुत सारे लोग आए, लेकिन डॉक्टर साहब कहना चाहती हैं कि ट्रॉमा सेंटर में कम से कम लोग आए, ये सबके लिए हितकारी होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सबके लिए फायदेमंद है और इन सभी बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। डॉक्टर सुषमा सागर आज हमारे साथ स्टूडियो में थी, HOD ट्रॉमा सर्जरी एम्स दिल्ली की। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो कल जुड़ना ना भूले। रेडियो डॉक्टर प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।